किशनपुर गांव में एक मालती रहती थी। मालती की दो बहुएं थी। बड़ी बहू थोड़ी सांवली थी और छोटी बहू गोरी और सुंदर थी, इसलिए मालती छोटी बहू को ज्यादा मानती थी। एक दिन बड़ी बहू सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सास मालती आती है और कहती है, अरे ओ बड़ी बहू, क्या बात है? कब से देख रही हूँ कि घर में झाड़ू ही लगा रही हो और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? जी माँ जी, कर ही रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। कितनी देर हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जी अभी तुरंत हो जाएगा माँ जी, अभी हो जाएगा। अरे मैंने सोचा था कि मेरी बड़ी बहू बहुत गुणवान होगी, लेकिन तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। मुझे भूखा रखती हो। मैं तो परेशान हो गई तुमसे। पता नहीं ये कलमुही कहाँ मेरे पाले पड़ गई। इतने में उनकी छोटी बहू आकर उनसे कहती है, ओह मॉम, व्हाई फियर व्हेन रिया इज हियर? आओ आओ छोटी बहू, एक तुम ही हो जिसे देखकर मन को शांति मिलती है। क्या रूप है तुम्हारा, बड़ी ही सुंदर लगती हो। ओह यस मॉम, सुबह उठते ही मैंने साबुन लगाकर चेहरा धोया, क्रीम लगाया, मेकअप किया, काजल लगाया, बाल बांधे। उफ, कितने सारे काम होते हैं मुझे। इन सारे कामों से तो मैं थक ही गई हूँ। मालती अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे ओ कामचोर, सारे दिन इधर निठल्ली ही खड़ी रहना है क्या? जल्दी कर। मैं अभी नहाकर तुरंत खाने की तैयारी करती हूँ माँ जी। छोटी बहू मन में हंसती है और मन में कहती है, हाँ, बिना पैसे की नौकरानी। आज इस भिखारन को इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। फिर वह रसोई में जाकर कहती है, सबसे पहले मैं यह सब्जी की टोकरी ही गायब कर देती हूँ। ना रहेगी सब्जियाँ और ना बनेगा खाना। छोटी बहू सब्जियों का टोकरी कहीं छुपा देती है और कहती है, चलो अब मुझे जो करना था वह मैंने कर दिया, अब तो बस तमाशा देखने की बारी है। बड़ी बहू नहा धोकर रसोई घर में आती है और सब्जियां काटने के लिए टोकरी ढूंढती है, लेकिन देखती है कि सारी सब्जियां तो गायब हैं और कहती है, अरे यह क्या, सारी सब्जियां तो खत्म हो गई। अब तो दाल चावल और आलू ही बचे हैं। चलो इन्हीं से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। सभी को जब भूख लगी है तो मुझे उन्हें कुछ ना कुछ तो खिलाना ही होगा। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। बड़ी बहू हमेशा की तरह ही साधु बाबा को खाना देकर आती है, जो कि गांव के एक चबूतरे पर तपस्या किया करते थे। फिर साधु बाबा कहते हैं, बच्चा, तुम्हारी इस भक्ति के कारण ही तो मुझे रोज 2 वक्त का खाना प्राप्त होता है। ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करे। फिर बड़ी बहू घर आकर सबको खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और कहते हैं, आज तो खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। कितने दिनों के बाद आज घर में खिचड़ी बनी है। यह सब देखकर छोटी बहू तिलमिला जाती है। अरे यह क्या, ये तो दाव गलत पड़ गया। मैंने सब्जी छिपाई, लेकिन जो बचा हुआ था उसी से इसने खाना बना लिया। अगले दिन फिर बड़ी बहू खाना बनाती है और छोटी बहू उसके पीछे निगरानी रखती है कि कब मौका मिले और खाने में कुछ मिला दे। बड़ी बहू खाना बनाकर तैयार कर देती है और तभी बकरी की आवाज आती है। तब बड़ी बहू कहती है, अरे इस बकरी को क्या हुआ, शायद इसे भूख लगी होगी। मैं इसे घास डालकर आती हूँ। बड़ी बहू घास डालने जाती है और चुपके से छोटी बहू आकर खाने में बहुत सारा तेल डाल देती है। छोटी बहू सास को लेकर आती है और कहती है, जरा देखिए तो माँ जी, आपकी प्यारी बड़ी बहू इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हैं। फिर उसकी सास देखती है कि खाने में तो बहुत सारा तेल है और कहती है, अरे करम जली, क्या कर रही है तू? घर का सारा तेल खाने में एक ही दिन में डाल देगी क्या? अरे ये तो हम सबको मारने पर तुली है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो बहुत कम तेल डाला था।
यह कैसे हो गया? कान खोलकर सुन बड़ी बहू, अगर दोबारा मैंने ऐसा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दूसरे दिन भी जब बड़ी बहू खाना बनाती है तब पीछे से छोटी बहू आकर खाने में बहुत सारा नमक मिला देती है। फिर बड़ी बहू खाना बन जाने पर रोज की तरह साधु बाबा को पहले खाना देने जाती हैं। साधु बाबा खाना खाने लगते हैं और खांसी खाते हुए कहते हैं, तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया बेटी? क्या क्या नमक ज़्यादा हो गया है? यह कैसे हो गया? कैसे हो रहा है ये सब? कल खाने में तेल ज़्यादा हो गया था और आज नमक ज़्यादा हो गया। पता नहीं यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी साधु बाबा आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं। बाबा एक कटोरी में जादुई वड़ी देते हुए कहते हैं, यह लो बेटी, खाने में एक वड़ी डाल देना, तुम्हारे खाने का स्वाद अच्छा हो जाएगा। फिर छोटी बहू वह वड़ी अपने खाने में डाल देती है। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तभी छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। ओहो, ये दाव भी उल्टा पड़ गया। क्या मैंने खाने में नमक नहीं डाला था क्या? कोई बात नहीं, कल इसके खाने को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन जब बड़ी बहू खाना बनाती है, उसके बाद छोटी बहू आकर चुपके से खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। फिर बड़ी बहू आती है और कहती है, खाना तो बनकर तैयार हो गया। साधु बाबा के कहे अनुसार एक मसाले की वड़ी डाल देती हूँ। यह सब छोटी बहू चुप कर देख लेती है। ओह आई सी, यह सब तो मसाले का कमाल है। इससे बिगड़ा हुआ खाना भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो ठीक है, कल मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखाती हूँ। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और तभी सासू माँ बोलती हैं, आजकल तो बड़ी बहू के खाने में अलग ही स्वाद है। पता नहीं कौन सा मसाला लेकर आई है। तभी छोटी बहू कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं भी ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग खाते रह जाएंगे। तभी सासू माँ खुश होकर कहती है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात कही तुमने छोटी बहू। यह तो बड़ी अच्छी बात है। कल तुम ही खाना बनाना। छोटी बहू कल एक दिन के लिए बड़ी बहू खाना नहीं बनाएगी। अगले दिन छोटी बहू खाना बनाने में लग जाती है और सब्जियां काटते हुए कहती है, ओह गॉड, खाना बनाना कितना मुश्किल है। सब्जियां काटते काटते तो मैं थक ही गई हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, किसी तरह से काट ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत पका लूंगी और उन जादुई वड़ियों को डालकर स्वाद आ जाएगा। फिर वह एक वड़ी डालते हुए कहती है, बड़ी बहू को तो खाना बनाना आता है, उनके लिए तो एक वड़ी काफी हो जाती होगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए 10-15 मसाला वड़ी डाल ही देती हूँ। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। बड़ी बहू बोलती है, छोटी बहू के हाथ का खाना आज मैं बड़े ही मजे से खाऊंगी। हाँ हाँ, तुम और बोल भी क्या सकती हो। अगर छोटी बहू घर में शादी करके ना आती तो सोचो तुम्हारा क्या होता। सासू माँ की बातें सुनकर छोटी बहू कहती है, आज तो मैं सबसे पहले खाना माँ को ही परोसूंगी। माँ ही खाकर बताएंगी कि खाना कैसा बना है। छोटी बहू सासू माँ को खाना परोसती है और खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही सासू माँ के मुंह, आँख और नाक सब लाल हो जाते हैं। ओह, आह, अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है।
मुंह जल रहा है मेरा। छोटी बहू भी जब खाना चखती है तो लाल पीली हो जाती है। ओ गॉड, अब क्या होगा? मेरा सारा मुंह तो जल रहा है। इस मसाले की बड़ी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। ओ गॉड, मैं चल रही हूँ। ओ मुझे जलन हो रही है, कोई पानी पिलाओ। तभी सासू माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। फिर बड़ी बहू पानी के छींटे मारकर सासू माँ को उठाती है। तब सासू माँ बड़ी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अरे मैं तो इस नाच पीटी की बातों में आकर हमेशा इसी की तरफदारी करती थी और देखो आज इसने मेरे साथ क्या किया। छोटी बहू निकल जाओ मेरे घर से। छोटी बहू रोते हुए कहती है, मुझे माफ करिए माँ जी, मैं अंधी हो गई थी। मैंने हमेशा ही भाभी को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन मुझे इसकी सजा मिल गई है। तभी बड़ी बहू कहती है, सच्चाई और नेकी की हमेशा जीत होती है। जय हो बाबा की, आपकी जय हो। जैसा कर्म वैसा फल। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।